अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने चिलिंग ट्रूथ सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स भी इस चैनल पर देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक्स के ज़रिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए नाज़रीन, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी के दिल में चांदनी चौक के पास एक बस्ती है। रोशनी, आवाज, रात भर वो शहर जागता रहता है। नाज़रीन, मगर एक उधर गली है, गली नंबर 13। लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई उस गली में जाए या कोई आउटसाइडर आए और वो उस गली में कदम रखे तो वो कभी भी वापस नहीं आता। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उस गली नंबर 13 के बारे में बात भी नहीं करते। नाज़रीन, ये कहानी है हसन की, जो एक जर्नलिस्ट था, लेकिन उसने वही कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। नाज़रीन, हसन एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट था। रावलपिंडी वो कराची से आया था और एक डॉक्यूमेंट्री पे शूट कर रहा था। वो चांदनी चौक और नाइट लाइफ के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक चाय वाले ने कुछ ऐसा बोला। नाज़रीन, उस चाय वाले ने हसन को बोला कि अगर तुम्हें असल कहानी चाहिए तो गली नंबर 13 में जाओ। वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारे कैमरे ने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। नाज़रीन, चाय वाले की बात सुन के हसन हंस पड़ा और हसन ने कहा, अब क्या गोश्त और जिन्नातों पर वीडियोस बनाऊंगा मैं? तभी चाय वाले ने कहा कि नहीं, वहाँ पर जो भी जाता है तो वहाँ से सिर्फ उसकी आवाज़ें आती हैं, इंसान नहीं। नाज़रीन, इस बात के अगली रात हसन ने अपना कैमरा उठाया और अलग अलग गलियों के अंदर घूमने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ नॉर्मल था। तभी हसन ने एक टूटा हुआ गेट देखा, वीरान जगह, और वो देखते ही हसन का दिल धड़कने लगा। नाज़रीन, हसन जब उस गेट को देख रहा था तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने हसन को देखकर चीख मारी। और उस औरत ने हसन को कहा, बेटा तू वहाँ पर ना जा, वो गली नहीं कैद है, वहाँ रात नहीं रुकती, वहाँ रात नहीं गुजरती, बस वक्त रुक जाता है। हसन ने ये तो ज़रूर सुना, लेकिन हसन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जो वीरान सा गेट था टूटा हुआ उसको धकेल के अंदर चला गया। नाज़रीन, हसन जैसे ही अंदर गया, हसन ने कुछ अलग ही नज़ारा देखा। हसन ने देखा कि जैसे पुराना वक्त वापस आ गया, जैसे 1980s का रावलपिंडी हुआ करता था वो वापस आ गया। हसन ने उधर रिक्शास देखे जो पेट्रोल पर नहीं केरोसिन पर चलते थे, और दुकानें तो थीं लेकिन दुकानों के बाहर ब्लैक एंड वाइट पोस्टर्स लटके होते हुए थे, और लोग उधर खड़े हुए हसन को बार बार घूर रहे थे और उनके आंखों में नूर नहीं, जैसे कोई अंधेरा, डरावना अंधेरा था। नाज़रीन, ये सब देख के हसन ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और रिकॉर्डिंग में हसन ने बोला कि मैं हूँ हसन और आज रात मैं चांदनी चौक की वो गली एक्सप्लोर कर रहा हूँ जहाँ पर वक्त रुक गया है। थोड़ी देर बाद हसन ने यही रिकॉर्डिंग अपनी कैमरे में चेक करी तो कैमरा पूरा ब्लैंक था, वो रिकॉर्डिंग ही डिलीट हो चुकी थी। नाज़रीन, हसन ने उस गली में चलते हुए देखा कि हर दूसरा दरवाज़ा बंद था, मगर एक दरवाज़ा खुला था और उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। और हसन ने जैसे ही उसके पास जाना शुरू किया तो उस दरवाजे में से हंसी आने लगी, हंसी की आवाज़ आने लगी जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। और उस दरवाजे में जैसे ही हसन ने कदम रखा तो अंदर से एक आवाज़ आई, क्या आप भी मेरी तरह खो गए हैं? नाज़रीन, हसन ने बताया कि वो औरत अंधेरे में से निकली, एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन आंखें लहू में भरी हुई। उसके हाथ में एक पुराना पैनासोनिक टेप रिकॉर्डर था जिसमें से बार बार आवाज़ आ रही थी, 13, 13, 13। वो औरत हसन को एक कमरे में ले गई। वहाँ पर एक पुराना आईना दीवार पर लटका हुआ था और उस औरत ने हसन को कहा, इस आईने में वो सब दिखता है जैसे कि जो हो चुका है, जो होने वाला है,
اور جو ہو رہا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب اس آئینے میں نظر آتا ہے۔ ناظرین، حسن نے اس آئینے میں دیکھا کہ حسن تو ادھر تھا لیکن حسن کا چہرہ مردہ تھا اور آنکھیں کالی، اور جب حسن نے اس عورت کو مڑ کر دیکھا تو وہ عورت بھی غائب۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر حسن گھبرا گیا اور وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کری۔ ناظرین، اپنی جان بچانے کے لیے حسن وہاں سے واپس بھاگ رہا تھا اور جو لوگ اس کو آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جاتے وقت اس کو وہ مینیکیونز نظر آ رہے تھے، جیسے کہ لوگ پتھر کے بن گئے۔ ناظرین، حسن تو بھاگ رہا تھا لیکن حسن کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے کیمرے کا ویٹ بھی بھاری ہوتا جا رہا ہے، اور اچانک سے حسن کو محسوس ہوا کہ پیچھے کچھ آ رہا ہے۔ جیسے ہی حسن نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں پر ایک بچے کا سایہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی حسن قدم سے قدم آگے بڑھا رہا تھا، وہ بچے کا سایہ اس کے قریب اور آتا جا رہا تھا۔ ناظرین، بھاگتے ہوئے حسن کو ایک دیا جلا ہوا نظر آیا اور اس کے پاس لکھا ہوا تھا کہ وقت صرف ایک بار معاف کرتا ہے، تم دوسری بار آئے ہو۔ اور حسن یہ بات سمجھ گیا تھا کہ حسن کی یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ناظرین، اگلی دفعہ چاندنی چوک کے باہر لوگوں کو ایک کیمرہ ملا، گھنونا جلا ہوا، لیکن جب لوگوں نے اس کو چیک کیا تو اس میں بس ایک ہی کلپ بچی ہوئی تھی، ایک آدمی کی کلپ، وہ بھی رات کے وقت، جو چیخ رہا تھا بار بار، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں غلطی کر چکا ہوں۔ ناظرین، اس دن کے بعد حسن واپس نہیں آیا، لیکن لوکل لوگ جو ادھر ہیں وہ سب کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاندنی چوک کے گیٹ کے پاس جاؤ گے تو آپ کو ایک آواز ضرور سنائی دے گی، وہ یہ کہ گلی نمبر 13 میں مت جاؤ ورنہ تم بھی صرف ایک کلپ بن جاؤ گے۔ ناظرین، اگر حسن کا کیمرہ باہر نہ ملتا اور اس کے اندر وہ کلپ نہ ملتی تو حسن کی کہانی ہمیں پتہ ہی نہ چلتی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک سچی کہانی تھی چاندنی چوک راولپنڈی کی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کہانیاں اپنی طرف سے سناؤں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کہانی کا ٹائٹل لکھ دیجئے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔